मॉन्स्टर वर्स को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं और गॉडजिला एक्स कॉन्ग इस यूनिवर्स का 6th इंस्टॉलमेंट है। ये फिल्म मॉन्स्टर वर्स के कट्टर फैंस के लिए बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स, जिन्हें देखते टाइम शायद आपने मिस कर दिया। ये वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो है, तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि कुछ चीजें स्पॉइल हो सकती हैं। फिल्म का ईयर सेट है 2029 में। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स कॉन्ग को फॉलो कर रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स का नाम है वॉर डॉग्स। इस फिल्म में कई बार हम लोगों को दिखाया गया है कि कॉन्ग दूसरे टाइटन्स के लिए ट्रैप्स बना रहा है, जबकि स्कल आइलैंड में वो ऐसा कुछ नहीं करता था। तो इसका रीजन यही है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड को बहुत ही अच्छे से जानता था, लेकिन हॉलो अर्थ और उधर के टाइटन्स अभी भी उसके लिए अनजान है। और कॉन्ग हॉलो अर्थ पर उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि इधर पे और भी बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं जो उसे चैलेंज भी करते हैं और इसे दौड़ाते भी हैं मारने के लिए। तो इसी रीजन से वो बहुत सारे ट्रैप्स को सेट करता है, क्योंकि इधर पे वो स्कल आइलैंड के जैसे सेफ फील नहीं करता। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कॉन्ग एक वॉर डॉग को बीच में से चीर देता है और उसके ब्लड का कलर होता है ग्रीन। और सिर्फ वॉर डॉग ही नहीं, लीफ विंग्स और वॉर बैट्स के ब्लड का कलर भी ग्रीन होता है। इसका एक रीजन है, वो सारे रेडियो एक्टिव है और रेडिएशंस उन टाइटन्स को अपना साइज गेन करने में और इवॉल्व होने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसी रीजन से उनके ब्लड का कलर हो जाता है ग्रीन। कॉन्ग जब उन वॉर डॉग्स का शिकार करके अपने केव के अंदर ले आता है, तब एक टाइटन उनमें से एक वॉर डॉग को चुरा कर ले जाता है। उस टाइटन का नाम होता है टाइटनस डग। इस फिल्म में दिखाया जाता है कॉन्ग एक फ्रॉग के पास जाता है, क्योंकि वो अजीब आवाजें निकाल रहा था। अभी कॉन्ग उस फ्रॉग के पास इसी रीजन से जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आवाजें किसी दूसरे एप्स की हैं और वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। लेकिन वो फ्रॉग कॉन्ग का फिरकी ले रहा होता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि गॉडजिला और सिला फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में इसका रीजन बताया नहीं जाता। तो इसका रीजन होता है कि सिला गॉडजिला को चैलेंज करता है, क्योंकि वो गॉडजिला को अपना किंग मानने से मना कर देता है और उसे लगता है कि वो गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि इस फाइट से पहले उसने बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्टेज कंज्यूम किया था, जो हमें इस फिल्म में तो दिखाया नहीं गया, लेकिन गॉडजिला एक्स कॉन्ग के प्रील्यूड कॉमिक में ये मेंशन है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में बार्नी का कैरेक्टर सिर्फ पॉडकास्ट करता था, और ये करने के लिए वो काम में लेता था अपने ही कार का माइक्रोफोन। लेकिन इस फिल्म में वो अमीर हो चुका है और उसके पास रिकॉर्डिंग के लिए फुल सेटअप है। इनफैक्ट अभी उसके पास एक स्पॉन्सर भी है, जिसका नाम है गार्गेंचुआ टाइटन इंश्योरेंस। मतलब जैसे कि हमारे इधर पे होता है लाइफ इंश्योरेंस, वैसे ही उधर पे होता है टाइटन इंश्योरेंस। मतलब अगर कोई टाइटन अटैक से कुछ डैमेज होता है, कोई मर जाता है या फिर घर पर टूट जाता है, तो ये फार्म उसे ठीक कर देता है। और इसका मेंशन हम लोगों ने मोनार्क सीरीज में भी देखा है। बार्नी के जैकेट्स में कुछ पिन्स लगे हुए हैं, और उन सब का मतलब है ये स्कल, जिसका शेप एक आइलैंड के जैसा है, ये रिप्रेजेंट करता है स्कल आइलैंड को। इधर पे एक पिरामिड भी है, जो शायद इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हॉलो अर्थ का पिरामिड भी हो सकता है। जीएमसी पिन जो एक कार ब्रांड है और शायद ये उसका दूसरा स्पॉन्सर है। फिर एक एलियन पिन, एक मॉथमैन पिन जो मोथरा को रिप्रेजेंट करता है, और फिर एक बिगफुट पिन जो एक बिगफुट मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये मॉन्स्टर मॉन्स्टरवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। बार्नी को एक सोशल मीडिया यूजर बहुत ही ज्यादा ट्रोल करता है, और उसका नाम है गिटोरा स्टैन 89। ये एक आयरनी है, क्योंकि गिटोरा किंग ऑफ द मॉन्स्टर में विलन था, और उसी के नाम का एक यूजर एक अच्छे आदमी को ट्रोल कर रहा है। कॉन्ग अब ह्यूमंस को पहले से ज्यादा ट्रस्ट करता है, और इसी रीजन से ट्रैपर उसके डैमेज हुए दांत को बदल पाता है। अभी इधर पे ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमंस ने ही उसके घर को, हॉलो अर्थ के घर को फाइंड आउट किया है, तो इसी रीजन से वो ह्यूमंस को ज्यादा ट्रस्ट करता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि गवर्नमेंट अभी भी मोनार्क को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो 1950 से चला आ रहा है। मॉन्स्टरवर्स के हर एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऐसा ही करने की कोशिश करता है, तो ये एक पुराना प्लॉट पॉइंट है। ह्यूमंस जिस व्हीकल से हॉलो अर्थ पर जाते हैं, उसका नाम है हीव्स। ये पहली बार यूज हुआ था 1960s में, जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, लेकिन ये पहले जैसा ही झटका देता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि गॉडजिला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करके उसका रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है, और यहीं पर उसके एक फुटप्रिंट को भी दिखाया जाता है जो रेडियो एक्टिव है, मतलब जिसके अंदर से रेडिएशन का सिग्नल मिल रहा था। और ये एकदम पहले गॉडजिला फिल्म का एक नोड है, क्योंकि उधर पे भी गॉडजिला के फुटप्रिंट से रेडिएशन का सिग्नल मिल रहा था। इस फिल्म में जो स्कार के फॉलोअर्स थे, वो हड्डियों से बने हुए वेपन्स को यूज कर रहे थे, और इधर पे ये चीज एक नोड है 2001 स्पेस ऑडिसी फिल्म का, जिधर पे ये शिम्स हड्डियों से वेपन्स बना रहे हैं। फिल्म में दिखाया जाता है मिकेल, जो उस हीव का पायलट है, उसे एक ट्री लाइक मॉन्स्टर खा लेता है। तो मेरे ख्याल से वो एक स्पोर मैंटिस ही है, जिसे इससे पहले हम लोगों ने स्कल आइलैंड में देखा था। अभी इधर पे उसका साइज थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि वो हॉलो अर्थ पर है, और उसका कलर भी डिफरेंट है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स या फिर कुछ एनिमल्स एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकते हैं।
एक शॉट में दिखाया जाता है कि बार्नी ईवी नेटिव्स को कैप्चर करने के लिए एक पुराने कैमरा का यूज करता है। वैसे वो सेम कैमरा था जिसे मेसन ने स्कल आइलैंड पर यूज किया था। गॉडजिला खुद को इवॉल्व करने के लिए एक टियामेट को मार डालता है और ये वही टियामेट है जिसका पहला अपीयरेंस हुआ था गॉडजिला डोमिनियन में, जहाँ पे टियामेट ने गॉडजिला को पहले अटैक किया था। हॉलो अर्थ के ईवी नेटिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को यूज करके एक सिग्नल भेजते हैं सरफेस वर्ल्ड पर ताकि उधर से गॉडजिला आकर इन्हें हेल्प कर सके। और मोनार्क सीरीज में डॉक्टर की को भी कुछ ऐसा ही करती है, जो इस सीरीज का एक नॉड है। फिल्म में एक मैसिव म्यूटो का स्केलेटन दिखाया जाता है, जो अगर लाइव एक्शन में दिखाया जाता तो भाई कमाल हो जाता। मतलब कॉन्ग का साइज उसके आंखों के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, ये कोई रेप्टिलियन क्रीचर नहीं है, क्योंकि रेप्टिलियन स्कल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ये एक मैमल के जैसा है। लेकिन जो भी हो भाई, जाइगेंटिक इसे कहते हैं। और पिछले वीडियोज में मैं शीमो को जाइगेंटिक कह रहा था। लेकिन जो भी हो, इधर पे कॉन्ग्स का एक ट्राइब दिखाया जाता है जो कॉन्ग के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। और इसका रीजन है कि कॉन्ग एक गोरिल्ला है और वो गोरिल्लास की तरह ही अपना छाती पीटता है। अब ये गोरिल्लास वायलेंट हो सकते हैं जब तक कि उन्हें कोई प्रोवोक नहीं करता, और कॉन्ग भी कुछ ऐसा ही है। वो किसी भी फाइट को शुरू नहीं करता, लेकिन अगर उससे कोई फाइट करना चाहता है तो फिर वो उसे खत्म करके खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार और उसका ट्राइब शिंपैंजीज है, और ये नेचर में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, और एक हिसाब से उन्हें एनिमल सोल्जर्स भी कहा जाता है। और ये चीज एक थ्योरी को भी एस्टैब्लिश करता है। क्या उस एंशिएंट बैटल में गॉडजिला के साथ कॉन्ग के ही एंसेस्टर्स लड़े थे या फिर स्कार और उसके शिम्प्स लड़े थे? लेकिन जो भी हो, वो वीडियो बाद में बनाएंगे। इस फिल्म में एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शीमो, जो एक हिसाब से बना है क्रिस्टल से। और जापानीज मिथ में ऐसे ही एक मॉन्स्टर का मेंशन है, एक मिस्टिकल व्हाइट ड्रैगन जो अपने ब्रेथ से व्हाइट क्रिस्टल्स को क्रिएट कर सकता था, और उन्हें कहा जाता था क्वार्ट्ज। फिल्म में दिखाया जाता है कि बार्नी ईवी नेटिव्स को अपने वीडियोस में कैप्चर करता है, लेकिन ट्रैपर उसे उन्हें पोस्ट करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। और ट्रैपर के इस स्टेटमेंट के पीछे सॉलिड रीजंस भी है, क्योंकि स्कल आइलैंड की ईवीज भी ऐसे ही खत्म हो गए थे, और किंग गिडोरा भी ऐसे ही वापस नहीं आया था। ह्यूमंस ने ही उसे जगाया था। शीमो जब कॉन्ग को अपने फ्रीज ब्रेथ से अटैक करता है तब उसका हाथ डैमेज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ गॉडजिला के साथ नहीं होता, जिसका रीजन है गॉडजिला का आर्मर फ्रॉस्ट बाइट प्रूफ है। फाइनल बैटल स्टार्ट होता है रियो ब्राजील में, और इधर के मोनार्क आउटपोस्ट के करीब जो मॉन्स्टर रहता है वो है टाइटनस बीहीमथ। फिल्म में दिखाया जाता है कि स्कार शीमो को एक क्रिस्टल के जरिए कंट्रोल करता है, और शीमो ना चाहते हुए भी स्कार के टारगेट के ऊपर अटैक करता है। तो इस हिसाब से शीमो एक अच्छा टाइटन है, और इसका प्रूफ हम लोग रियो ब्राजील में भी देख सकते हैं। जब पहली बार शीमो उधर पे अपीयर होता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, और उधर पे एक सुनामी आने वाला होता है, लेकिन शीमो उस वेव को फ्रीज कर देता है ताकि उधर पे ह्यूमंस को भागने का मौका मिल जाए। फाइनल बैटल के आखिर में शीमो स्कार किंग को खत्म कर देता है, और इसके पीछे सॉलिड रीजंस थे। हजारों सालों से स्कार शीमो को कंट्रोल कर रहा था, तो स्कार का मौत शीमो के हाथों ही होना था, क्योंकि इन सब में शीमो ही उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको कोई नया डिटेल मिला तो फिर वो भी बता देना। वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।